गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये जो आपका लेसन 1 है, ये जो इसका एक टॉपिक और शेष बचे हैं, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और ये जो टॉपिक होगा ये कह सकते हैं सेकंड लास्ट होगा। तो इस लेसन के इस टॉपिक के बाद आपका ये लेसन खत्म होगा। तो स्टूडेंट इसके पहले हम पढ़े थे डीएनए के बारे में, और आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में। तो इसके पहले आपको बताया भी गया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए की खोज कौन किया था, डिस्कवरी कौन किया था, इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन कैसे होता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और किस तरीके से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, क्या काम करता है ये। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर लिए थे। तो आज जो हम इसके पहले पढ़े थे डीएनए के बारे में, आज हम नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं आरएनए के बारे में। अब देखिए जो आरएनए होते हैं, आरएनए का काम क्या होता है। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो ये आरएनए होता है, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करेंगे, इसकी बात करें, इसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि आप डीएनए के अगर साइंटिस्ट का नाम है याद किए हो, लर्न किए हो, तो आपको ये आराम से याद हो जाता है। कैसे, जैसे कि आपको डीएनए का मतलब बताया गया था कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी जो खोज हुई थी कौन किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। अब देखिए यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक, अथवा यहाँ पे कह सकते हैं एंड ऑथर अर्ग लगा देना है। क्या लगा देना है, ऑथर अर्ग लगा देंगे तो हम किसके साइंटिस्ट में आ जाते हैं, आरएनए के। मींस आरएनए की खोज कौन किया था, वाटसन एंड क्रिक। ऑथर अर्ग ने कौन किया था, ऑथर अर्ग लगाना है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप दोनों को लर्न कर सकते हैं। अब देखिए जो आरएनए होते हैं, आरएनए जो ये होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आपका आरएनए विथ इनके जो इट्स टाइप्स होंगे, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पहला होता है यम आरएनए। क्या होता है, यम आरएनए। इसका सेकेंड नेम होता है एचएन आरएनए। मींस ये जो यम आरएनए होता है इसका एक नेम और होता है कौन कौन होता है, एच आरएनए होता है। क्या होता है, एच एन आरएनए, जिसका मतलब क्या होता है, एच एन का हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एच मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनस, और एन मतलब होता है न्यूक्लियर, आरएनए मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब जो दूसरा होता है आरएनए का प्रकार वो क्या होता है, आर आरएनए। क्या होता है, आर आरएनए। मीन्स कहीं आर आरएनए लिखा है तो वो क्या होगा, राइबो, आर मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, टी। टी फॉर मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, हस्तांतरण आरएनए जो होते हैं। अब देखिए ये जो आरएनए होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। क्या करेंगे, समझेंगे। पहला देखिए मैसेंजर। मैसेंजर मतलब संदेश वाहक आरएनए। क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, उसको ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है क्या करता है, संदेश को भेजता है। क्या करता है, संदेश को भेजता है। और इसका जो एम आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, अभी हमने आपको बताया, इसका एक नेम और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एच एन आरएनए। क्या बोलता है, एच एन आरएनए। तो इसका ही सेकंड नेम होता है, इन दोनों का नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कि एमआरएनए का सेकंड नेम क्या है। तो ये आपके बुक में मेंशन नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा लेवल ज्यादा बता रहे हैं आपको। तो आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिए आप। तो यहाँ पे एचएन का मतलब होता है, एचएन क्या होता है, हेट्रोजीनस, और एन का मतलब होता है न्यूक्लियर, आरएनए मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। मींस हेट्रोजीनस आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड विथ नो फोल्ड एंड लूप्स, मींस ये जो एम आरएनए होते हैं इनकी, ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं विथ, यहाँ पे कोई भी क्या होते हैं, कोई फोल्ड्स नहीं होता। मींस कहीं पे ये मुड़े नहीं होते हैं, और कहीं पे लूप्स नहीं होता। जैसे कि ऐसे मुड़ते हैं, यहाँ पे ये जो लूप्स निकला है, यहाँ पे जो लूप्स निकला है, इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं होती है। क्लियर।
तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड विथ नो, यहाँ पे कोई भी फोल्ड्स नहीं होता है और ना ही कोई लूप्स होता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 5 लाख डाल्टन्स। क्या होता है, 5 लाख डाल्टन। इनका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 5 लाख। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब इट इज आप 3.5% क्या होता है, इनका टोटल आरएनए होता है। कितना होता है, 3.5% ही क्या होता है, टोटल आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इट इज आप सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मींस ये जो डीएनए होता है, जो ये आरएनए होता है, जब ट्रांसक्रिप्टेड कर जाता है, जब ये रिवर्स कर जाता है, जब बदल जाता है दूसरे प्रोसेस में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको पता होना चाहिए, आरएनए टू कन्वर्टेड बाय डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो ये पूरा आपका ये आरएनए था। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा जो है आपका आरआरएनए। क्या है, आरआरएनए। ठीक है। यहाँ पे हम कैपिटल इसको कर देते हैं, दिस इज कैपिटल। ठीक है। अब ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए। क्या है, राइबोसोमल आरएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अब ये क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, ये जो आपका आरएनए होता है कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मींस यहाँ पे आपके लूप्स भी होंगे, ये लूप्स यहाँ पे होंगे, और फोल्ड्स भी होंगे, मींस ये मुड़े भी होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे राइबोसोमल में ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, ठीक है, 40,000 टू, मीन्स यहाँ पे 1,40,000 से 1 लाख तक इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। किसका, राइबोसोमल आरएनए का। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहाँ पे इसका जो टोटल आरएनए होता है, इट इज 80%। कितना होता है, 80% ही यहाँ पे क्या होता है, आरआरएनए में इसका क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पे देखिए, इट इज आप इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज मेन साइड टू एमआरएनए। यहाँ पे क्या करता है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जो प्रोटीन प्रिपरेशन करता है, उसको प्रोटीन सिंथेसाइज करके क्या करता है, उसको जितनी भी इन्वॉल्व क्रियाएं होती हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करके, उसको एमआरएनए तक ये क्या करता है, आरआरएनए ट्रांसफर करता है। क्लियर हो रही बात, उसको पहुंचाता है। ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये जो थर्ड है आपका टीआरएनए। टीआरएनए मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, हस्तांतरण आरएनए जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका। अब देखिए ये क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मींस ये सिंगल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ यहाँ पे जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होते हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो सॉल्युबल हुए रहते हैं, दूसरे से घुले हुए रहते हैं। क्लियर हो रही बात। यहाँ पे जो होता है नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड विथ आर्म्स एंड लूप्स। यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा, जैसे यहाँ पर भी होते थे लूप्स फोल्ड्स, यहाँ पर भी क्या होंगे, ये सारी चीजें मुड़े होंगे, और ठीक है, गुंडी टाइप के आपकी संरचनाएं दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें आपको इसमें भी मिलेंगी टीआरएनए में। अब देखिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23,030, ठीक है, 1000। यहाँ मतलब 23,000 से 30,000 तक इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है। इट इज आप टोटल यहाँ पे जो होता है इनका अमाउंट, जो आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो कितना होता है, 10 से 20% होता है। कितना होता है, 10 से 20% आप होता है इनका टोटल आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो ब्रिंग्स एक्टिवेटेड, यहाँ पे ब्रिंग्स एक्टिवेटेड एसिड ऑक्साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन। मींस यहाँ पे जो भी ब्रिंग्स होंगे, जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड होंगे, उसको साइड करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करके क्या होता है, उसको जो है फॉर्मेशन करके, जब इस क्रिया का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, मींस ये बदल जाती है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलोशन में 2 मॉडल्स दिया गया था। 2 मॉडल्स कौन डिफाइन किया था, यहाँ पे एक था कॉलियर लीफ मॉडल्स। क्या था, कॉलियर लीफ मॉडल, और दूसरा है हेयर पिन लूप्स मॉडल्स। तो यहाँ पे जो कॉलियर लीफ मॉडल दिया गया था, वो कौन कौन से साइंटिस्ट दिए थे, इट इज गिवन बाय होनी। कौन दिया था, होनी दिया था, HONEY, होनी दिए थे। ठीक है। यहाँ पे हेयर पिन लूप्स मॉडल्स कौन दिया था,
यहाँ पे हुगलैंड HOOGLANDS हुगलैंड्स ने दिया था, यहाँ पे 2 मॉडल्स दिया गया था। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मेंशन मिलेगा। तो ये आपका 3 प्रकार के आरएनए थे स्टूडेंट। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए ये mRNA जो होता है, mRNA का सेकेंड नेम होता है हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, और ये किसको हम क्या बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए। जो भी संदेश होता है, जो भी हमारे न्यूक्लियर फोर्स में जो भी एक्टिविटीज होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मैसेज देने का काम करता है। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड विथ नो यहाँ पे फोल्ड्स होगा और ना ही नो लूप्स होगी आपके, ना यहाँ पे कोई मुड़ा होगा और ना ही आपके यहाँ पे कोई फोल्ड्स मिले होंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 5 लाख डाल्टन से होता है, और यहाँ पे जो आरएनए प्रेजेंट होता है 3.5% इनका टोटल ही आरएनए यहाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये इट इज ऑफ सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मींस जब ये सिंथेसाइज करता है आरएनए टू कन्वर्टेड बाय डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो रही बात। मींस जो आरएनए का ट्रांसफर मतलब बदलना जो होता है डीएनए में, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए जो आपका आरएनए होता है इससे हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा विथ यहाँ पे लूप्स भी होंगे और फोल्ड्स भी होंगे, मीन्स ये मुड़े भी होंगे, गुंडी टाइप संरचना भी दिखाई देगी आपको। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ठीक है 40,000 से 1 लाख तक होता है। इट इज आप 80% ऑफ टोटल आरएनए, मीन्स यहाँ पे 80% ही जो है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस मेन साइट। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन होती है उनको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है साइटोप्लाज्म में, और उसको क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मैसेंजर आरएनए की अकॉर्डिंग जो है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड है आपका लास्ट है टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, हस्तांतरण आरएनए बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इनका जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं यहाँ पे, और इनका जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, घुले होते हैं कहाँ पे, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड विथ आर्म्स एंड लूप्स में, ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा जैसे यहाँ होते थे, और इसमें लूप्स भी होंगे और ये मुड़े भी होते हैं। ठीक है, संरचनाओं में। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 23,000 से 30,000 तक इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब यहाँ पे देखिए इट इज आप यहाँ पे 10 से 20 10 to 20 आप टोटल आ रहे हैं, यहाँ पर केवल 10 से 20% ही यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये अगला नेक्स्ट है ब्रिंग्स एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ऑफ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलोशन। ठीक है, यहाँ पे जो भी सारी चीजें अमीनो एसिड होते हैं, जो भी प्रोटीन होती है वो सिंथेसाइज होकर के, वो बदल करके जब क्या करती है हमारे पूरे पार्ट में पहुंचती हैं, तो इस क्रिया को ही बोलते हैं ट्रांसलोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोशन। यहाँ पे 2 मॉडल्स दिए गए थे। 2 मॉडल्स कौन कौन दिए गया था, यहाँ पे कॉलियर लीफ मॉडल दिया गया था, और यहाँ पे हेयरपिन लूप्स मॉडल्स दिया गया था। अब यहाँ पे कॉलियर लीफ मॉडल कौन दिया था, हॉनी साइंटिस्ट थे, इट इज गिवन बाय। अब यहाँ पे हेयरपिन लूप्स मॉडल कौन दिया गया था, हुगलैंड, HOOGLANDS। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आरएनए था। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो डिफरेंस बिटवीन, एक टॉपिक आपका भी इसमें है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपकी कुछ सारे ऐसे चीजें होती हैं जो कि आपके 9th लेवल में नहीं है, तो आप वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 9th होता है जो 11th होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके आगे के लिए। मीन्स आप जब किसी कंपटीशन में बैठते हैं, जब किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, तो ये 9 जो होता है और जो 11 होता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे, बुक उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें जो बताई गई थी एक्स्ट्रा वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका लेवल जो है पेपर टाइप में और एग्जाम टाइप के लिए लेवल से और कंपटीशन टाइप के लेवल से बनाया गया है। तो आप स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपके लिए डाला जाता है तो आप वीडियो डेली देखिए। जब आप वीडियो डालेंगे तो इससे आपको जो है बेनिफिट्स मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं और चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको ऐसे डेली मिले, तो स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।